जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट। आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय में और यहां कुछ बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि जब छात्र हित की बात आती है और कोई छात्र संगठन जब निकलकर सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, साथ में माननीय मटिहानी विधायक सह सचेतक राजकुमार जी हैं, साथ में एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और साथ में विधायक जी के तमाम कार्यकर्ता हैं। अभी कहीं जा रहे थे सर, इन्होंने अचानक से जो है एक प्रति इनके हाथ में दी है। एबीवीपी का जो है वो लेटर हेड है और उस पर लिखा गया है कि बीएसईबी के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं की, उनको कुछ भी करेक्शन करवाना पड़ता है तो डाक के माध्यम से चीज़ें आती हैं और उसमें जो है बहुत वक्त लग जाता है, जिसके लिए आप माननीय विधायक जी से मिलने आए हैं। सर क्या कहेंगे ऐसे मामलों पर, क्योंकि अभी अगर सुशासन की सरकार में शिक्षा विभाग को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पे दिया जा रहा है तो वो यही विभाग है। क्या कहेंगे ऐसे मामलों को लेकर विधानसभा में प्रश्न रेज होनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा में प्रश्न रेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे अभी शिक्षा मंत्री हैं काफ़ी संवेदनशील हैं और जो कार्य छात्र हित में, शिक्षा के हित में उनको लगता है कि ये त्वरित होना चाहिए, उसको वो त्वरित करते हैं। और इसके ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम लोगों ने छात्र हित में यदि कोई कार्य भेजा है, चाहे पोर्टल पे किसी पंचायत का नाम जोड़ना हो, कुछ हो, तो उन्होंने मिनट्स के अंदर में इन कार्यों को करवाया है। मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से मिलने वाला हूं, 2-3 दिनों के दरमियान में मैं मिलूंगा, छात्रों की समस्या को उनके सामने में रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि विधानसभा सत्र से पहले इनकी समस्या का संभवतः निदान हो जाए। यदि कोई नीतिगत बात होगी तो भी मैं छात्रों को जानकारी दे दूंगा, लेकिन छात्र हित में जो कुछ भी होगा निश्चित रूप से होगा और जल्दी से जल्दी होगा। और ये अलग सही बात है कि कई बार डुप्लीकेट्स की आवश्यकता छात्रों को इमरजेंसी में पड़ती है और उस इमरजेंसी के सिचुएशन में यदि पोस्टल माध्यम से वो आता है तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है और उसमें छात्र का हित हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग रखेंगे मंत्री जी के माध्यम से। और जो पूर्व में जो इनका था, जो प्रक्रिया थी कि हैंड टू हैंड मिल जाता था, उस प्रक्रिया के तहत ही हम लोग चाहेंगे कि ये मिल जाए डुप्लीकेट। हैंड टू हैंड ही हो जाए, हैंड टू हैंड ही हो जाए, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन होता है छात्रों का। हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई भी हैं, प्रदेश मंत्री हैं एबीवीपी के। कैसे ख्याल आया इस मामले को लेकर और शिकायतें कैसे पहुंचती हैं छात्रों की आप तक? देखिए, हम लोग को लगता है कि एक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं। उनके एक कदम से आज सामो में डिग्री कॉलेज खुल गया। इनके लिए मैं माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहीं पर अपने शिक्षा विभाग में ही कुछ पदाधिकारी हैं जो हमारे सरकार के अच्छे प्रयासों को भी वो लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यह मामला पूरे बिहार के सभी जिले से जुड़ा हुआ है। सभी प्रमंडल में इस प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय खुले हैं और इस क्षेत्रीय कार्यालय में दूर दराज के बच्चे आते हैं, वहाँ माथा पटकते हैं वो, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कई ऐसे छात्र छात्राओं का मामला मेरे संज्ञान में आया है जिनको एक दिन के कारण उनकी नौकरी चली गई और उनका सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं हो पाया। तो पूर्व में जो प्रक्रिया थी कि हाथों हाथ दिया जाता था, या फिर उनमें यही प्रक्रिया थी एक तय समय के अंदर तय शुल्क लेकर के उनको दिया जाए, लेकिन आज नहीं दिया जा रहा है। किसी भी प्रमंडल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। इसलिए हम लोगों ने माननीय विधायक जी के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो। ऐसी चीज़ें कब से संज्ञान में हैं आपके? ऐसी चीज़ें लगभग 4 महीने पूर्व से हमारे संज्ञान में है और हम लोगों ने इसके लिए 2 बार और पत्र लिखा था। और ये हैंड टू हैंड वाली जो बात है, ये कब तक हो मिलती थी पहले, कब कैसे? विगत 1.5 वर्ष पूर्व हम मुंगेर क्षेत्रीय कार्यालय गए थे। उस समय तक यह व्यवस्था थी। 1.5 वर्ष के बाद हम वहाँ मुंगेर के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं गए थे। इधर 3 महीना पूर्व वहाँ से एक विद्यार्थी ने फ़ोन किया था और उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। हम लोगों ने अपने मुंगेर के स्थानीय कार्यकर्ता को यह मामला ट्रांसफ़र किया था कि आप लोग देखिए, लेकिन आज तक जब हमें इधर 2 दिन पूर्व यह पता चला अभी भी उसमें कोई प्रकार का सुधार नहीं है। जो पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव है, उन्होंने पत्र जारी कर दिया कि डाक के माध्यम से जाएगा। यदि डाक के माध्यम से विद्यार्थी को अगर आप रिसीविंग देते तो वो ट्रैक कर सकता था कि हमारा आवेदन कहाँ पहुँचा है, हमारा सर्टिफिकेट कहाँ पहुँचा, लेकिन वो रिसीविंग नहीं देते हैं, ट्रैकिंग ID नहीं है, तो छात्र छात्रा कहाँ जाए? जब वो क्षेत्रीय कार्यालय जाते हैं वो कहता है आपका घर पहुँच जाएगा, डाकघर जाते हैं तो वहाँ कहता आज तक आपका कोई कागज़ नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में छात्र छात्रा मजबूर होते हैं, तब हमको हार करके माननीय विधायक जी के यहाँ शरण लेना पड़ा। चलिए, आपके इस बेहतरीन पहल के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो लगातार छात्र हित की बात करती है। खैर, मैं जहाँ तक पुरुषोत्तम जी को जानता हूँ, आप जीडी कॉलेज से छात्र राजनीति चालू कर रहे हैं, अभी आप प्रदेश में मंत्री हैं। तो ये आपका कंसिस्टेंसी कहाँ तक है? कौन कौन से कॉलेजों को आप देखते हैं? उत्तर बिहार के जितने भी प्रशासनिक 19 जिले और सांगठनिक 36 जिले मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं।
अभी मैं प्रदेश मंत्री हूँ, तो प्रशासनिक 19 जिले और उत्तर बिहार के संगठनिक 36 जिले मेरे कार्य क्षेत्र में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत तो कुल मिलाकर छात्र हित की बात हो रही थी। यहाँ माननीय विधायक जी से मिलने आए हैं पुरुषोत्तम जी, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और इस सीरियस इशू पर जो है इसका कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य बच सके। कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए और लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।